बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बायोलॉजी के अंदर हम जिंदगी का मुतालिया करते हैं, हम जानदारों का मुतालिया करते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों में होने वाली तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं, हम जानदारों की बनावट का मुतालिया करते हैं, जानदारों के अफ़आल को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि ज़िंदगी से मुतल्लिक हमें आगाही मुहैया करता है। आपके साथ 9th क्लास में बायोलॉजी के इस सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए आज हम 9th क्लास के पहले चैप्टर का आगाज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत से दिलचस्प मौज़ूआत पर मुश्तमिल है और इस चैप्टर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की शाखें कौन सी हैं और बायोलॉजी में मुसलमान साइंसदानों की क्या खिदमात हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर का आगाज करते हैं और इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं दरअसल वो साइंस से ताल्लुक रखता है। साइंस की बात की जाए, साइंस एक ऐसा इल्म है जो इंसान को इस दुनिया और उसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करती है। साइंस की बात की जाए, साइंस एक ऐसा इल्म है कि जिसके ज़रिए से हम अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें बताती और समझाती है कि ये कायनात क्या है और इसका निज़ाम कैसे चल रहा है। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से हम लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से हम ज़मीन की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से हम हवा का मुतालिया करते हैं। ये वो इल्म है जो हमें अशिया के बारे में मालूमात फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर और सादा अल्फाज में अगर आप साइंस को समझना चाहें तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें हमारे माहौल से मुतल्लिक, हमारे इर्द गिर्द मौजूद अशिया से मुतल्लिक आगाही फराहम करता है। That provide understanding about world and how it works, इस बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है। डियर स्टूडेंट्स, साइंस की बात की जाए, इस इल्म की बात की जाए तो जब से इंसान पैदा हुआ है वो ये इल्म हासिल करता चला आ रहा है। वक्त के गुजरने के साथ साथ मालूमात में इजाफा होता चला जा रहा है। मालूमात को हासिल करने के जराए बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। इंसान की मालूमात जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे इजादात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इब्तदा में जो इंसान जमीन पर आए वो जंगलों में रहा करते थे। दरख्तों के पत्तों को लिबास के तौर पर इस्तेमाल करने से लिबास के इस्तेमाल का आगाज हुआ। दरअसल इंसान अपने काबिल शर्म हिस्सों को छुपाना चाहता है और उसके लिए लिबास जरूरी है। इब्तदा में चूंकि मालूमात कम थी तो दरख्तों के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। जो जो वक्त गुजरता गया, मालूमात बढ़ती गई तो इंसान के इल्म में आया कि जानवरों की खाल को भी हम लिबास के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे बेहतरी आती गई, इंसान ने ये जाना कि पौधे होते हैं, दरख्त उगते हैं और उनके ऊपर पैदावार लगती है, उनसे अनाज हासिल होता है, उनसे फल और सब्जियां हासिल होती हैं। वैसे ही मालूम हुआ कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनसे कपास मिलती है। कपास के गालों से, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से लिबास बनता है। इब्तदा में जानवरों की खालों को, चमड़े को लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके अंदर बेहतरी पैदा होती गई और आज हम जिस हालत में चमड़ा इस्तेमाल करते हैं वो जदीद शक्ल है जो कि प्रोसेसिंग के बाद तैयार की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कपड़ा जो कि धागे से बनता है ये उसकी लेटेस्ट फॉर्म है। इब्तदा में इंसान गारों में रहा करता था, जंगलों के अंदर पनाह लिया करता था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान ने ये जाना, ये सीखा और उसके इल्म में इजाफा हुआ तो कच्चे घर बनाने का आगाज हुआ। कच्चे घर पहले दरख्तों के तनों से बनाए जाते थे, फिर उसकी जगह मिट्टी ने ले ली, फिर उसकी जगह ईंट बन गई और अब हम जदीद इमारतों को देखते हैं जो कि ईंट से भी बनती हैं, जिसमें सीमेंट भी इस्तेमाल होता है, जिसमें सरिये का इस्तेमाल भी होता है। इब्तदा में इंसान कच्चा गोश्त इस्तेमाल करता था। डियर स्टूडेंट्स, ये कच्चा गोश्त आहिस्ता आहिस्ता पकाकर खाना शुरू किया गया।
जब इंसान ने ये दरियाफ्त किया दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जाए तो आग पैदा होती है। उस आग को इस्तेमाल करके गोश्त को पकाने के अमल को शुरू किया गया। इब्तिदा में इंसान बागात नहीं लगाता था, खेती बाड़ी नहीं करता था। फिर उसके इल्म में आया कि पौधों के बीज होते हैं, बीजों को जमीन में दबाया जाता है, उनसे नए पौधे बनते हैं। इंसान ने काश्तकारी और खेती बाड़ी का अमल शुरू किया। डियर स्टूडेंट्स, वक्त के गुजरने के साथ जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि मुख्तलिफ अदवार में इंसान ने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर अपनी मालूमात में इजाफा किया, और ये मालूमात जो हमें ज़मीन के बारे में आगाही देती हैं, ज़मीन के निज़ाम को समझने में मदद देती हैं, इन मालूमात को दरअसल साइंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इब्तिदा में ये साइंस का इल्म बहुत महदूद था, इतना महदूद था कि इसकी शाखें नहीं थी, इसको ब्रांचेस में डिवाइड नहीं किया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये इल्म बढ़ता गया और उसकी मालूमात में इजाफा होता चला गया, इंसान के लिए सारे इल्म को समझना मुश्किल होता गया, तो इंसान ने अपनी आसानी की खातिर इस इल्म को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया। आज हम साइंस की मुख्तलिफ शाखों का मुतालिया करते हैं और उनमें से जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं, जो मेजर डिवीजन्स हैं, जो मेजर ब्रांचेस हैं, वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, इसी तरह से वो बायोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, साइंस की डेफिनेशन की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इम्तिहानात में पूछा जा सकता है, आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऐसा मुतालिया जिसमें चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात से गुजारा जाता है, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन in order to understand the principles of nature. Dear students, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिकल कंक्लूजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अपनी आंखों से देखना, अपने हाथों से महसूस करना, अपनी जुबान से चखना, अपने नाक से सूंघना और महसूस करना, कानों से सुनना। ये अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दी हैं, 5 सेंसेस दी हैं, इनको यूटिलाइज करना, इस्तेमाल में लेके आना और समझने की कोशिश करना, इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं, हाथ से महसूस करते हैं, तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। आप जब उसको एक फिक्रे की सूरत में ढाल देते हैं, वो हाइपोथेसिस कहलाता है, उसको मफरूजा या नजरिया कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको तजर्बे से गुजारा जाता है ताकि सही या गलत साबित किया जा सके, और अगर वो सही साबित हो जाए तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं, कुदरत के असूलों को समझने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम मिसाल से समझने की कोशिश करें, अगर हम फर्ज करें एक लाइट है, एक ट्यूब लाइट रोशनी पैदा करती है, आप ये देखते हैं अपनी आंखों से उस ट्यूब लाइट के साथ एक वायर मौजूद है और वो वायर सॉकेट तक जाती है, सॉकेट के ऊपर बटन मौजूद हैं। आप ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए आप उन बटन्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको नीचे ऊपर दबा करके देखते हैं, तो आपको समझ आती है यहाँ पर असूल ये है कि बटन जब दबाया जाएगा ये रोशन हो जाएगी और ये ऑन होने पर रोशनी को पैदा करेगी। इस तरह से आप प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ये एक निज़ाम है कायनात का जो अल्लाह का बनाया हुआ है। आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना दरअसल साइंस ही की वजह से है। साइंस के इल्म में फर्दर डिवीजन्स की बात करने के बाद आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो दरअसल साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड करने का मकसद ये है हजरत इंसान साइंस के इल्म को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। साइंस के इल्म को समझने के लिए जरूरी है उसको शाखों में तकसीम किया जाए।
यही वजह है कि हम साइंस को बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हम साइंस को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और हम साइंस को केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की बात की जाए, ये हमारा मौजू है, ये हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने अंडरस्टैंड करना है, आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अंदर हम जिंदगी का मुतालिया करते हैं। फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स के अंदर हम मादा और एनर्जी के ताल्लुक का मुतालिया करते हैं। मैटर और एनर्जी का आपस का रिलेशन क्या है, इनमें क्या ताल्लुक है, समझने की कोशिश करते हैं। चीजें हरकत कैसे करती हैं, मैकेनिक्स का प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये फिजिक्स का मौजू है। केमिस्ट्री की बात की जाए, हम इसमें मादे की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, अज्जाए तरकीबी को समझने की कोशिश करते हैं, मादे को बनाने वाले अज्जा की खसूसियात को समझते हैं, उनके आपस के मिलाप यानी केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। आइए बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, बायोलॉजी के मतलब को समझ लेते हैं। बायोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज डन। ये साइंस की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम जिंदगी का साइंसी बुनियादों पर मुतालिया करते हैं। आप मुख्तसरन इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक स्टडी की बात अगर की जाए तो इसका मतलब क्या है? साइंसी मुतालिया करना। साइंसी मुताले का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशंस करना, अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करना। जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस जानदार की जिंदगी का आप मुतालिया कर रहे हैं, जिस जानदार के जिस्म की बनावट को आप समझ रहे हैं, उसको अपनी सेंसेस के इस्तेमाल में लाकर समझने की कोशिश करना और उस पर इससे पहले जिन साइंसदानों ने मुतालिया किया है उसको भी अंडरस्टैंड करना, उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना। डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि जिंदगी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जर्व करने, समझने की कोशिश करना, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को बरूए कार लेकर के आना, तमाम टूल्स को यूटिलाइज करना। बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात की जाए, बायोलॉजी का इल्म भी बहुत वसी है, इतना वसी है कि उसको ब्रांचेस में डिवाइड किए बगैर समझना मुश्किल है। बायोलॉजी के इल्म की वसअत की बुनियाद क्या है? दरअसल इस दुनिया में बेशुमार जानदार पाए जाते हैं और कुल जानदार कितने हैं उनकी तादाद आज भी हमारे इल्म से बाहर है। साइंसदानों के मोहतात अंदाजे के मुताबिक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसे है जो कि हमारे इल्म से बाहर है। डियर स्टूडेंट्स, ये इकसाम तो एक तरफ, इनकी कुल तादाद क्या है ये भी हम नहीं जानते हैं। अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 मिलियन और 0.5 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी तादाद को समझना मुश्किल है अगर हम इसको क्लासिफिकेशन के अमल से नहीं गुजारते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड नहीं करते। यही वजह है कि बायोलॉजी के इल्म को समझने के लिए भी मेजर डिवीजन्स में तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ब्रांचेस को आइए डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी को किन मेजर डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। बायोलॉजी की डिवीजन्स की बात की जाए, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स हैं। इनको समझने से पहले बायोलॉजी के लफ्ज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। बायोलॉजी का लफ्ज अगर इसकी एटमोलॉजी को स्टडी किया जाए, यानी इस लफ्ज के ओरिजिन को स्टडी किया जाए, एटमोलॉजी दरअसल साइंस की एक ब्रांच है कि जिसमें हम किसी भी लफ्ज की तारीख का मुतालिया करते हैं। तो बायोलॉजी के लफ्ज की जो तारीख है वो हमें ये बताती है, ये 2 यूनानी जुबान के अल्फाज से लिया गया हर्फ है। यूनानी जुबान के वो 2 अल्फाज बायोस और लोगोस हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोस किसे कहा जाता है? बायोस जो कि ग्रीक लैंग्वेज का यूनानी जुबान का एक लफ्ज है, इसका मतलब जिंदगी है। इसी तरह लोगोस की बात की जाए तो लोगोस का मतलब थॉट या रीजनिंग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 2 अल्फाज बायोस एंड लोगोस का मजमुआ है, और बायोस का मतलब लाइफ है तो लोगोस का मतलब थॉट्स या रीजनिंग है। बायो में हम दरअसल उस थॉट को पढ़ते हैं, उस रीजनिंग को पढ़ते हैं जो लाइफ से रिलेटेड है, जो जानदारों से ताल्लुक रखती है, जो लिविंग वर्ड से रेलेवेंट है।
डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के सवालात का हिस्सा बन सकता है। बताइए ये किन दो अल्फाज पर मुश्तमिल है? आपने याद रखना है बायोस और लोगोस को। आपसे इन दोनों का मतलब पूछा जा सकता है। सवाल आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बायोलॉजी। इसी तरह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बायोलॉजी का लफ्ज किस जुबान के अल्फाज से लिया गया है। आपने याद रखना है ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी जुबान से ये दो अल्फाज लिए गए हैं जिनके मिलने से बायोलॉजी बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए मेजर डिवीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेजर डिवीजन्स में सबसे पहले बॉटनी है। बॉटनी की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पौधों का मुतालिया करते हैं। इस जमीन पर पौधों की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं। कुछ सख्त तना रखने वाली हैं, कुछ को दरख्त कहते हैं, कुछ को नरम पौधे हर्बिशियस प्लांट्स कहा जाता है, कुछ को वुडी स्टेम रखने वाले प्लांट्स कहा जाता है, कुछ ट्रीज हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ बुशेस हैं, कुछ बेले हैं और कुछ बड़े बड़े तनों वाले पौधे हैं, दरख्त कहलाते हैं, झाड़ियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, फसलें हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पौधों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और पौधों की फर्दर कैटेगरीज को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन यूं समझ लीजिए कि पौधों के 3 बड़े ग्रुप्स हैं जिनको मोसिस और फंड्स कहा जाता है, सीडेड प्लांट्स कहा जाता है। मोसिस और फंड्स पौधों की पुरानी किस्म की कैटेगरीज हैं, जबकि सीडेड प्लांट लेटेस्ट टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें कुछ फल के अंदर बीज को महफूज रखते हैं और कुछ बगैर फल के बीज पैदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स की तमाम तफसीलात का मुतालिया, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करना, उनकी प्रोडक्शन को स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनके अंदर होने वाले लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, दरअसल ये बॉटनी के अंदर तमाम चीजें कवर की जाती हैं। आइए डिस्कस करते हैं फर्दर डिवीजन्स को और समझने की कोशिश करते हैं उनके कंसेप्ट्स को। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेजर डिवीजन इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी की बात की जाए, आप लोगों ने जू का लफ्ज सुना होगा। ये चिड़िया घर के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऐसा रिक्रिएशनल पॉइंट है, तफरीही मकाम है जहाँ पे मुख्तलिफ जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है। लोग वहाँ सैरो तफरीह की गर्ज से आते हैं। आपने जहन में रखना है जू से ज़ूलॉजी है। जू के अंदर चूंकि एनिमल्स को रखा जाता है, लॉजी का मतलब अंडरस्टैंड करना होता है, थॉट्स या रीजनिंग होता है। आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। ज़ूलॉजी दरअसल बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स, इट इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, तमाम के तमाम जानवर जो इस दुनिया पे मौजूद हैं, पाए जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं। कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ अपनी 4 टांगों पे चलने वाले हैं, कुछ 2 टांगों पे चलने वाले हैं, कुछ पेट के बल रेंगने वाले हैं। इनकी खसूसियात में क्या फ़र्क है, इनकी बनावट में क्या फ़र्क है, इनके लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, इनकी तर्ज ज़िंदगी में कौन सा इख्तलाफ है, ये सारी चीज़ें ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद डिस्कस करते हैं तीसरी मेजर डिवीजन जो कि माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी 2 अल्फाज का मजमुआ है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, बायोलॉजी का मतलब लाइफ होता है। यानी दरअसल हम उन जानदारों को भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं जो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं आपकी आंख उन्हें देखने से कासिर है। उनको देखने के लिए आपको खास किस्म के आलात की जरूरत है जिन्हें माइक्रोस्कोप का नाम दिया जाता है। उसकी फर्दर कैटेगरीज हैं जिन्हें लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी दुनिया है हमारी नजरों से उजल है, अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, खुर्दबीनी जानदार कहते हैं और इनका मुतालिया माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल वायरस हैं, इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तमाम तफसीलात को माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन बताइए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है बायोलॉजी और साइंस की डेफिनेशन बताइए। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो आज के लेक्चर में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश की और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और आप इसको अच्छी तरह से याद भी करेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।